धर्म आध्यात्म जगत से आज एक दुखद खबर आई है। आपको बता दें कि राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार डॉक्टर रामविलास दास वेदांती जी का निधन हो गया है। उनके जीवन के सफर के बारे में आपको बताते हैं। अयोध्या राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख स्तंभ, वरिष्ठ संत, विचारक और पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती का आज निधन हो गया। उन्होंने 15 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश की रीवा में एक कथा महोत्सव के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद चिकित्सालय में अंतिम सांस ली। वो लगभग 75 साल के थे और उनके निधन से आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक कथा आयोजन के दौरान ही अचानक उनकी तबीयत खराब हुई थी और इसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स ने लगातार उन्हें उपचार दिया, बावजूद इसके हालत गंभीर बनी रही और अंततः उन्होंने संसार से विदाई ले ली। गोलोक गमन के बाद उनका पार्थिव शरीर अयोध्या लाया गया, जहां मंगलवार सुबह 10 बजे उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई संत महंत, राजनेता और उनके अनुयायियों के शामिल होने की संभावना है। आइए आपको उनके जीवन के बारे में और उनकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में बताते हैं। डॉक्टर रामविलास दास वेदांती का जन्म 7 अक्टूबर 1958 को मध्य प्रदेश की रीवा जिले में एक धार्मिक और संस्कारवान परिवार में हुआ। बचपन से ही उनका रुझान आध्यात्म, वेद वेदांत और सनातन परंपराओं की ओर रहा। उन्होंने वेदांत की गहन शिक्षा प्राप्त की और आगे चलकर वेदांताचार्य के रूप में प्रतिष्ठा अर्जित की। उन्होंने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। शिक्षा पूर्ण करने के बाद उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन धर्म प्रचार, सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक जागरण और राज्य सेवा को समर्पित कर दिया। वेदांती जी एक ओजस्वी वक्ता, प्रभावशाली संत और विचारशील जननेता के रूप में पहचाने जाते हैं। उनके प्रवचनों और विचारों ने देश विदेश में लाखों श्रद्धालुओं और युवाओं को प्रेरित किया। अब राम जन्मभूमि आंदोलन में कैसे उन्होंने ऐतिहासिक भूमिका निभाई, इसके बारे में भी जानिए। डॉक्टर वेदांती भारतीय जनता पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता रहे और उन्हें श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख चेहरों में गिना जाता है। उन्होंने राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को केवल धार्मिक आस्था तक नहीं सीमित रखा, बल्कि इसे राष्ट्रीय अस्मिता और सांस्कृतिक चेतना से जोड़ते हुए देशव्यापी आंदोलन का रूप दिया। 1990 के दशक में जब राम जन्मभूमि आंदोलन अपने चरम पर था, तब वो अग्रिम पंक्ति में रहकर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। सड़कों पर जन आंदोलन, विशाल जनसभाएं, धर्म सभाएं और संसद के भीतर तक उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए आवाज पूरी दृढ़ता के साथ उठाया। आंदोलन को दिशा और वैचारिक मजबूती देने में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। अब जब उनके राजनीतिक जीवन और संसदीय योगदान की बात आती है तो आपको बता दें कि राजनीतिक जीवन में डॉक्टर वेदांती ने 1996 और 1998 में 2 बार लोकसभा सांसद के रूप में देश की सेवा की। वो 12वीं लोकसभा के सदस्य रहे और मछली शहर और प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया। सांसद रहते हुए उन्होंने संसद के मंच से राम जन्मभूमि मुद्दे को मुखरता से उठाया और इसे राष्ट्रीय एजेंडे पर बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाई। उनका जीवन धर्म, समाज और राष्ट्र के लिए समर्पण का प्रतीक रही और उनका संघर्ष, त्याग और विचार भारतीय राजनीति और सनातन परंपरा के इतिहास में सदैव याद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि डॉक्टर वेदांती का जाना आध्यात्मिक जगत और सनातन संस्कृति के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर वेदांती का जीवन धर्म, समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। उनके निधन की खबर से उनके अनुयायियों, सहयोगियों और समर्थकों में गहरा शोक है। अयोध्या सहित देश भर के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों में शोक सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि डॉक्टर रामविलास दास वेदांती भले ही आज हमारे बीच ना हो, लेकिन उनके विचार, उनका संघर्ष और उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों को सदैव मार्गदर्शन देता रहेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें